नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। होप कि आप पुराने वीडियोस को देख रहे होंगे, उससे आप हेल्प ले रहे होंगे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। What is responsible for finding and loading operating system in RAM bootstrap? तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फाइंडिंग मतलब ढूंढने के लिए, और लोड करने के लिए मतलब पहले तो फाइंड करता है, फाइंड करने के बाद लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम में। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वो होगा बूटस्ट्रैप लोडर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूटस्ट्रैप लोडर। तो जैसे कि आपने सुना होगा टर्म बूटिंग। तो बूटिंग क्या होता है? जब पहली बार हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, तो जो बायोस क्या होता है? एक तरह का प्रोग्रामिंग है। ये क्या होता है? सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो जितना भी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जो डेटा आता है, जो डेटा प्रोसेस होता है, तो उसी को कहते हैं बूटिंग। कि बूट हो रहा है मतलब जल्दी क्या होता है, रैम काम में आता है। रैम मतलब कि रैम ईजिली एक्सेसिबल होता है, वैसा मेमोरी है रैम, जिससे आप डेटा बहुत ही जल्दी फेच कर पाते हैं। तो जब सिस्टम ऑन कर रहे हैं तो आपको चाहिए ना कि तुरंत स्क्रीन खुल जाए। अगर आपने एम एस वर्ड खोला है तो तुरंत एम एस वर्ड दिखने लगे, उसमें आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो तुरंत टाइप करना स्टार्ट कर दे। अब ये नहीं कि खोला अब 1 घंटा इंतजार कर रहे, नहीं, आपको चाहिए कि फटाफट काम हो। तो सबसे पहले सिस्टम को ऑन करते ही जो फाइंडिंग और लोडिंग का काम करता है रैम में, उसी को कहते हैं बूटस्ट्रैप लोडर। लोडर है मतलब लोड करता है, तो बूटस्ट्रैप लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जैसे कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वैसा आपका लोकेटर होता है जिससे आप यूनिकली मतलब वो एकदम अलग होता है, खास होता है और यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले एग्जिस्ट करता हो ऐसा कोई नाम का, नहीं, एकदम अलग। जैसे होता है नहीं, अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, अलग है, एकदम अलग तरह का है, तो वो हो गया। तो URL का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यही फाइंड आउट करता है, ये फाइंड करने का, हेल्प करने का काम करता है किसी भी एड्रेस का। जैसे कि आपको क्या करना है, किसी का जैसे कि एड्रेस जानना है आपको, कहाँ पे? इंटरनेट पे जानना है। जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी का एड्रेस जानना है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस जानना है, तो क्या करेंगे? आपके पास एक निश्चित, एक यूनिक क्या होना चाहिए? URL होना चाहिए, ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे क्या कर सके, पहुंच सके। जैसे कि HTTPS/ जैसे कि मगध महिला कॉलेज .in या .com। एजुकेशन है तो एजुकेशन में EDU होता है, तो EDU इस तरह से। तो ये क्या हो गया? मगध महिला कॉलेज का एक यूनिक एड्रेस हो गया। ऐसा नहीं है कि इसी मगध महिला के लिए अलग अलग URL है, मैंने सर्च किया तो मुझे अलग URL दिखा, आपने सर्च किया तो आपको अलग URL दिखा, ऐसा नहीं, एक यूनिक होता है एड्रेस। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आए दिन एग्जाम में आते रहता है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज बायोस? बायोस किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी मतलब कहने का ही मतलब होता है वो प्राइम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब आप समझ ही रहे, कोई प्राइम इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो आराम से आए, सो के आए, ऐसा नहीं। बायोस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं, इसको सबसे पहले क्या होना होता है? एक्टिव होना होता है, नींद से जागना होता है। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 24। विच इज मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग? वेब को डिज़ाइन करने में जो मोस्ट कॉमन का मतलब जो बहुत ही ज़्यादातर लोग उसको यूज़ में लेते हैं, तो वो होता है HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया HTML का। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिए जाने वाला क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको भी वेबसाइट बनाना है तो आप HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्या मिल जाते हैं, ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ग्राफिक्स मतलब कि आप किस टाइप का कर्सर यूज़ करना चाहते हैं, पेजेस कैसे दिखेगा, होम पेज कैसा होगा आपका, लिंक कैसे होंगे, ग्राफिक्स कैसे दिखेंगे, तो वो सब। क्वेश्चन नंबर 25, बायोस इज यूज फॉर। आप देख रहे हैं बायोस जो टर्म है ये कितनी बार यूज हुआ है। मैंने पुराने 2 लेक्चर्स में भी बायोस के बारे में बताया है, तो ये आप समझ ही रहे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बायोस को किस लिए यूज में लाया जाता है, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज द फादर ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट के फादर कौन है, तो विंड सर्फ। विंड सर्फ है, विंड सर्फ नहीं है, विंड सर्फ। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, तो विंड सर्फ। क्वेश्चन नंबर 27, इन बैंकिंग, रेलवे, ETC विच कंप्यूटर आर यूज्ड। पूछ रहा है कि बैंकिंग में, रेलवे में किस टाइप के कंप्यूटर को इस्तेमाल में लिया जाता है, यूज लिया जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग एक साथ हो सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग हो सकते हैं उसमें। और इसमें क्या चाहिए होता है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, बिकॉज क्या है, बैंकिंग है। अब बैंकिंग में कितना इंपॉर्टेंट काम होता है, पैसे का ट्रांजेक्शन है। पता चला आपका इंटरनेट या आपका प्रोसेसर ही स्लो हो, तो पता चला पैसा लोड हो गया लेकिन जिसके अकाउंट में जाना चाहिए उसके अकाउंट में गया ही नहीं, बीच में अभी सो रहा है कि अभी तो प्रोसेसर स्लो है तो हम भी सो जाते हैं, जब चालू होगा तो हम भी चालू हो जाएंगे। तो नहीं, तो उसी को कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो बहुत सारे कंप्यूटेशन का काम करता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करता है कुछ, उसी को कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बैंकिंग और रेलवे दोनों में पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट वर्क होता है और कितना मिली माइक्रो सेकेंड के अंदर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और डेटा का ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रो इज कॉल्ड। जो कॉलम और रो है उसके इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया, जो हॉरिजॉन्टल रो होता है इसको कहते हैं रो। ठीक है, और जो स्ट्रेट वर्टिकल रो होता है उसको कहते हैं कॉलम। ठीक है, और इन दोनों का इंटरेक्शन जैसे ये हो गया ना, ये बॉक्स जैसा बन गया, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये एक बॉक्स बन गया। तो ये बोला इंटरेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो देखिए ये छोटा छोटा क्या हो गया, सेल बन गया ना, एक डब्बे की तरह बन गया है, तो उसको कहेंगे सेल। तो सेल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू क्या हो सकता है या क्या होता है। तो 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू होता है 1024 किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट। 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट। ये जो कैपिटल बी है, कैपिटल बी मतलब होता है बाइट। ठीक है, और स्मॉल बी का मतलब होता है बिट, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। बी मतलब बाइट, स्मॉल बी मतलब बिट। तो 1 MB 1 मेगा बाइट, बाइट बोल रही हूँ मैं, इक्वल टू 1024 किलो बाइट। ठीक है, और 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है, 1 बाइट। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EXIF। तो EXIF का फुल फॉर्म, तो एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जैसे कि क्या होता है JPEG, तो ज्वाइंट पोर्टेबल, इसका ज्वाइंट JPEG होता है, ज्वाइंट पोर्टेबल। तो ये आप याद रखेंगे, JPEG जानना जरूरी है। तो ज्वाइंट पोर्टेबल हो गया इसका इमेज फॉर्मेट, और EXIF का हो गया एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय रैम। रैम के द्वारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो रीड एंड राइट का होता है रैम।
रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, मैंने पहले भी बताया था, रैम जिसका रैम जितना ज़्यादा अच्छा होता है वो उतना ज़्यादा फास्ट काम करता है, उसका प्रोसेसर उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ये वॉलेटाइल इन नेचर है, मतलब टाइम के साथ या जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे सिस्टम ये ख़त्म हो जाता है, इरेज हो जाता है। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने पहले वाले लेक्चर में रैम के बारे में बताया था कि वो रीड ऑनली मेमोरी, सॉरी नहीं, ठीक है, रीड एंड राइट। तो ये क्या करता है, रीड भी परफॉर्म करता है और राइट भी परफॉर्म करता है। रीड मतलब हम इसको रीड भी कर सकते हैं, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, उसी का मतलब होता है रीड एंड राइट। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।